हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मसल के अंदर मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं, उसमें मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स होते हैं और मायोफिब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स होते हैं, जिसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होंगे। ठीक है। और जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसको बोलेंगे सार्कोमियर। ये जो सार्कोमियर होते हैं ये मेजर इसमें मेजर दो टाइप के प्रोटीन हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ पे ये एक्टिन है और ये जो है ये मायोसिन प्रोटीन है। अब यहाँ पे एक एच जोन होता है और बीच में एक एम लाइन होती है, एम लाइन और एच जोन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एक्टिन फिलामेंट है ये सेंटर की तरफ ढकेलता है। कौन ढकेलता है? एक्टिन को ढकेलता है मायोसिन ढकेलता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो एम जोन की तरफ आती है और एच जोन बहुत कम हो जाता है, डिसअपेयर ही हो जाता है। इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट एक के ऊपर एक स्लाइड हो रही है, इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिन फिलामेंट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिन को लाइट फिलामेंट भी बोलते हैं। लाइट फिलामेंट में एक्टिन के अलावा होता है ट्रोपोमायोसिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन। और यहाँ पे होता है ट्रोपोनिन। तीन टाइप के प्रोटीन्स इस लाइट बैंड में हो गए, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। ये दोनों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये है एक्टिन फिलामेंट। अब इसके ऊपर होंगी बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, ये बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। अभी ये बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ये है व्हेन मसल इट एज रेस्ट। जब मसल रेस्ट में होती है तो बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन आर मास्क्ड और ब्लॉक्ड होंगी या फिर मास्क्ड होंगे। ठीक है। अभी क्योंकि ये मायोसिन इसको बाइंड नहीं हो रहा है, ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ऐसा यूनिट होता है जिसके एक टाइप में एटीपीएज और दूसरे टाइप में होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है। एटीपीएज में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके एक जगह पर एटीपीएज एक्टिविटी होती है और दूसरी जगह पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। लेकिन अभी ये व्हेन मसल इज एट रेस्ट, यहाँ पे मायोसिन एक्टिन को बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि मसल ने अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कब करेगी? जब कोई स्टिमुलस होगा, जैसे कुछ उठाना है, डंबल उठाना है, पेन उठाना है, मोबाइल उठाना है, ये स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस होगा तो फिर इसमें चेंजेस आएंगे। अब देखेंगे वो चेंजेस क्या आएंगे। ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन से क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। न्यूरॉन एंड मसल का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और फिर क्या रिलीज होंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। उसका नाम है एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिलकोलिन रिलीज होंगे कहाँ पे? ये सार्कोलेमा में जो क्लेफ्ट है वहाँ पे ये रिलीज होंगे, जिसकी वजह से मसल डीपोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल, अब वो कहाँ पे आ गए? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ गए, क्योंकि कोई स्टिमुलस मिला है, कॉन्ट्रैक्शन करने का स्टिमुलस कुछ मिला है तो ये एक्टिवेट हो गए। अब ये कहाँ पे आएंगे? ये आएंगे, एक टी ट्यूबल होता है, इन्वेजिनेशन टू द सार्कोलेमा। मतलब इज द आउटर कवरिंग ऑफ मायोफिब्रिल्स। ठीक है। मायोफिब्रिल्स में डार्क एंड लाइट बैंड भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अब वहाँ पे एक इन्वेजिनेशन होता है सार्कोलेमा में, डीप इन्वेजिनेशन होता है, उसको बोलेंगे टी ट्यूबल। साथ ही में जो मायोफिब्रिल है उसके ऊपर एक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे होता है वैसे ही एक जाला होता है ये मसल में है, इसलिए इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर से एक्शन, जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर से यहाँ पे क्या होता है, एक मैसेज आता है कि अभी कैल्शियम रिलीज़ करना है। अब कैल्शियम क्यों रिलीज़ करना है? कैल्शियम इसलिए रिलीज़ करना है कि कॉन्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब ये कैल्शियम रिलीज़ होंगे और ये कैल्शियम रिलीज़ होके इस ट्रोपोनिन को बाइंड होंगे। कैल्शियम रिलीज़ होके ट्रोपोनिन को बाइंड होंगे। सो मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम्स रीओरिएंटेड एंड री एनर्जाइज्ड। अब जो मायोसिन हेड है वो क्या हो जाएंगे? वो एक्टिन और मायोसिन हेड, यहाँ पे देखेंगे ये एक्टिन फिलामेंट है, ये ट्रोपोनिन है और ये ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, अब क्या हो गया? यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड हो गया। सो ट्रोपोनिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए। उसमें क्या आ गए? कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से ये ट्रोपोनिन ने जो मास्क करके रखा था, किसको? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को मास्क करके रखा था, अब वो एक्सपोज्ड हो गई। ठीक है, अब एक्सपोज हो गई, लेकिन इसको मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट है, उसको एनर्जी कहाँ से मिली? एटीपी आके बाइंड हो गया। उसने क्या किया? एटीपी हाइड्रोलिसिस तो हुआ, लेकिन उसको एनर्जी मिली और एटीपी का रूपांतर एडीपी एंड पीआई में हुआ। अब यहाँ पे सेकेंड इसमें मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज ऐसा फॉर्म हुआ। ये एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। मायोसिन फिलामेंट है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो अभी एक्सपोज हो गई है उसको अटैच हो गया उसको, और उन्होंने फॉर्म किया एक क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब जो मायोसिन और एक्टिन का क्रॉस ब्रिज हुआ था, अब ये मायोसिन इसको एक्टिन को सेंटर की तरफ ढकेलेगा। कहाँ पे? सेंटर ऑफ द सार्कोमियर की तरफ ढकेलेगा। उसको बोलेंगे पावर स्ट्रोक। उसको क्या बोलेंगे? पावर स्ट्रोक। अब ये जोर से ढकेलेगा, पुल करेगा, ये स्लाइड करेगा एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, टुवर्ड्स द एम लाइन। अब इसके बाद पावर स्ट्रोक के बाद अगेन ये डिटैचमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसको एटीपी की ज़रूरत है और एटीपी यहाँ पे आके बाइंड होगा। पहले डिटैचमेंट फिर एटीपी आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और इसको मायोसिन को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी और फिर रीओरिएंटेड हो जाएगा वो, और जो बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन एक्टिन के ऊपर वहाँ पे बाइंड होगा। देन अगेन क्रॉस ब्रिजेस, पावर स्ट्रोक एंड डिटैचमेंट, एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्रॉस ब्रिजेस, पावर स्ट्रोक, डिटैचमेंट। तो ये ऐसी साइकिल चलती रहेगी। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे एक फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट स्लाइड हो रही है एक के ऊपर एक। मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट को ढकेल रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, यानी एम लाइन की तरफ इसको ढकेल रही है। सो ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो मसल ऐसे है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये मसल ऐसे हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये मसल ऐसे हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अब ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? ये साइकिल व्हेन कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन, व्हेन कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। जैसे स्टिमुलस खत्म हो जाएगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम जो रिलीज़ हो रहे हैं वो नहीं होंगे और ये साइकिल भी नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि ट्रोपोनिन में जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कैल्शियम नहीं है, और उसके बाद ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं रहेगी। नाउ मसल इज एट रेस्ट, मसल रेस्ट में चली जाएगी। सो इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन।